रांची के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत खोड़ा टोली से 9 मई की शाम लगभग 4 से साढ़े 4 बजे के करीब 18 माह की बच्ची जिसका नाम आदिति पांडे है, वो एकाएक रहस्यमय ढंग से लापता हो जाती है। पहले घर के जो सदस्य थे वो, क्योंकि घर के बाजू में ही नाला है जो हमने पहले की वीडियो में आपको दिखलाया है। इसके बाद इस मामले की जानकारी रांची पुलिस तक पहुंचती है। रांची पुलिस की बात हो, एनडीआरएफ की टीम की बात हो या नगर निगम की बात हो, ड्रोन कैमरे से इसी नाले की सर्वे कराई जाती है। चूंकि ये जो नाला है इसी के छोर पर आदिति जो खोरिया टोली में जिनका घर है, 18 माह की, महज 18 माह की वो बच्ची है, उसकी खोजबीन हो रही थी। लगभग 3 दिन गुजरने के बाद आज रांची पुलिस को यह जानकारी मिली सर्च अभियान के क्रम में कि ठीक मेरे पीछे जो आप ये लोकेशन देख रहे हैं, ये जो बांस की झाड़ियां हैं जो नाले के करीब है, यहीं पर 4-5 जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो किसी चीज में लगे हुए थे। जैसे ही पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, उस दौरान पाया गया कि कुछ अवशेष यहाँ पर है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो अवशेष इंसानी अवशेष है या फिर किसी जानवर का। उस अवशेष को रांची पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया है और इसके बाद उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए उसे अस्पताल भेजा गया है। इसके साथ ही जो परिजन है, यानी जो 18 माह की लापता जो आदिति है, उसके पेरेंट्स की, उसके माता पिता की डीएनए सैंपलिंग होगी। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो यहाँ से संदिग्ध वस्तु बरामद हुआ या जो अवशेष बरामद हुआ है वो उसी बच्ची की है या फिर किसी जानवर की। हालांकि रांची पुलिस के द्वारा अभी भी बच्ची के सकुशल बरामदगी को लेकर के पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पहले सुनिए इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं रांची के सिटी एसपी पारस राम। देखिए, जो सैटरडे को जो बच्ची मिसिंग हुई थी शाम के टाइम पे अपने घर से, उस मामले में पुलिस ने मल्टीपल टीम्स बनाई और मल्टीपल टीम्स बनाने के पश्चात अलग अलग एंगल से जांच किया गया है। इसमें पहला एंगल जो है कि बच्ची घर से बाहर निकली है तो कहाँ से निकली है। तो बच्ची के घर के 2 एग्ज़िट हैं और दोनों एग्ज़िट का सीसीटीवी कवरेज एडिक्वेट है और 3 से 4 बार, एक से 2 बार तो बल्कि फैमिली को साथ में बिठा के सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है। जिस भी आदमी की उस घर के अंदर या उस घर के अंदर या बाहर जो एंट्री हुई है, उसको वेरीफाई करवाया गया है और कोई भी सस्पिशियस पर्सन, किसी भी सस्पिशियस पर्सन की मूवमेंट पुलिस के द्वारा या परिवार के द्वारा उस घर के जो दोनों एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ से नहीं देखी गई है। साथ ही साथ बच्ची का भी मूवमेंट घर के अंदर से बाहर की तरफ नहीं देखा गया है। हालाँकि आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस जो है थोड़ा फार ऑफ डिस्टेंस वाले जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वो अभी भी पुलिस के द्वारा उसकी जाँच लगातार की जा रही है। दूसरा एंगल था कि अगर आप जहाँ बच्ची खेल रही थी, तो जिस आँगन में बच्ची खेल रही थी, वो आँगन महज़ 6 फीट दूर एक नाले में ओपन होता है और जो बच्ची के परिवार वाले हैं, वो उस टाइम घर के अंदर ही थे और घर के अंदर एक रूम में बैठ के 5 लोग ये लोग बात कर रहे थे। इनके द्वारा बताया गया है कि 4 बजे इन्होंने लास्ट देखा है कि बच्चे घर के आँगन में खेल रहे हैं और उसके बाद इन लोगों को ध्यान नहीं है 6 बजे तक, क्योंकि ये आपसी बातचीत में व्यस्त हो गए थे। उसी एंगल फिर जब वहाँ घटनास्थल सेम डे एफआईआर करके जब घटनास्थल विजिट किया गया हमारी टीम्स के द्वारा, तो देखा गया कि एक तो शाम को 7 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी सेम डे और जो घर का आंगन है वो नाले में एग्जिट है। उसी आधार पर पुलिस की मल्टीपल टीम्स को लगाया गया, एनडीआरएफ को लगाया गया, नगर निगम से भी सहायता ली गई है और सर्च जो है कल परसों रात से ही ये सर्च कंटिन्यू लगातार दिन में एनडीआरएफ की टीम्स के द्वारा और नगर निगम की टीम्स के द्वारा ये सर्च किया जा रहा है। और जो घटनास्थल है वहाँ से लेके ये यहाँ एक पॉइंट है जो नाला, ये नाला आगे जाके स्वर्णरेखा नदी में मिल जाता है और ये भी एक स्वर्णरेखा नदी की ट्रिब्यूटरी है छोटी। तो इस पॉइंट पर जब हमारी टीम्स लगातार आज सर्च कर रही थी, तो एनडीआरएफ की टीम और नगर निगम की टीम, उनके द्वारा देखा गया कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ 4 से 5 डॉग्स जो हैं उन्होंने वो कुछ नोचने में लगे हुए हैं और तुरंत उस पर वहाँ से मूवमेंट करते हुए उनको भगाया गया। फिर वहाँ देखा गया कि मांस का और हड्डी का टुकड़ा वहाँ पड़ा है और काफ़ी ठीक-ठाक मात्रा में है और प्रथम दृष्टि देखने में वो वही लगता है, चूँकि उस मांस के टुकड़े पर कोई भी हमें बाल होने की पुष्टि नहीं हुई, तो प्रथम दृष्टया वो ह्यूमन ओरिजिन का प्रतीत हुआ है। और उसी आधार पर उसको जाँच के लिए आगे उस मांस के टुकड़े को हड्डी और मांस के टुकड़े को जाँच के लिए जो है हॉस्पिटल भेजा गया है और उसके पश्चात डीएनए सैंपलिंग के पश्चात उसको परिवार के जो उसके मदर-फादर हैं, डीएनए अगर वो ह्यूमन ओरिजिन का मिलता है और एज उसकी वेरीफ़ाई होती है, तो उसके बाद उसको डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि
ये एक जो भी कोई भी हमें छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी रिकवर अगर होती है तो हम उस चीज़ को पुलिस जांच के संदेह में जांच के घेरे में लेते हुए उसके ऊपर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस की टीम अभी भी सर्च करने में लगी हुई है और मल्टीपल एजेंसीज एनडीआरएफ भी लगातार सर्च करने में लगी हुई है। जहाँ ये नदी स्वर्णरेखा नदी की बड़ी वाली जो नदी है उसमें जाके जहाँ मिलती है वहाँ भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ काफ़ी स्टिल वाटर है, तो वहाँ अभी भी टीम्स के द्वारा सर्च जो है टीम्स के द्वारा किया जा रहा है। ड्रोन से भी लगातार 3 दिन से जो है नदी की मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी भी टीम्स जो हैं जो नदी के उस तरफ वाले दूर-दराज वाले जो सीसीटीवीज़ हैं उनको भी वेरीफ़ाई किया गया है। हालाँकि उसमें बच्ची की मूवमेंट की या किसी भी संदिग्ध आदमी की मूवमेंट की अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है किसी भी सीसीटीवी फुटेज में। और साथ ही साथ जो टेक्निकल एनालिसिस भी उस एरिया का किया गया है कि कौन उस एरिया में किस व्यक्ति का मूवमेंट हुआ है, किसी सस्पिशियस मोबाइल का मूवमेंट हुआ है, तो उसको भी अभी हम लोग कन्फर्म नहीं कर पाए हैं क्योंकि कोई भी बच्ची का घर के बाहर जो है एक भी मूवमेंट शाम के 3:30 बजे के बाद जब बच्ची अपने माता-पिता के साथ घर आई थी, उसके बाद बच्ची का घर से बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा है और एडिक्वेट कवरेज जो है उस घर के दोनों गेट्स का है वो वो एडिक्वेट कवरेज है जिसमें इवन छोटे से छोटे डॉग तक का भी मूवमेंट उसमें दिख रहा है। तो इसी के साथ अभी हम आगे पुलिस की टीम जाँच में आगे जाँच कंटिन्यू रखेगी और सर्च भी अभी कंटिन्यू रहेगी। फिलहाल बता दें कि पूरे शहर में ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर 18 माह की जो आदिति पांडे जो मासूम बच्ची है, वो जो अपने घर के पास खेल रही थी, आखिर वो रहस्यमय ढंग से लापता हुई तो हुई कहाँ? क्योंकि घर के आसपास नाला होने के कारण प्रथम जो संदेह जाता है कि बच्ची संभवतः इसी नाले में बही होगी। ये नाला आगे स्वर्णरेखा नदी में जाता है। बच्ची के माता पिता से भी जब हमने बात की थी तो उन लोगों के द्वारा भी अपील किया जा रहा था कि उनकी बच्ची के बारे में कोई जानकारी मिले तो उन्हें सूचना दे। और बता दें कि रांची पुलिस के द्वारा लापता बच्ची की जानकारी देने वाले पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया है। यानी जो भी जानकारी देगा उसकी पहले तो पहचान गोपनीय रखी जाएगी और 50,000 का इनाम दिया जाएगा। अब देखना होगा कि लापता जो बच्ची 18 वर्षीय मासूम आदिति पांडे है, उसकी जो लापता का जो रहस्य है उस गुत्थी को रांची पुलिस कब तक सुलझा पाती है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।